से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। इसी दौरान कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल छात्रों से मिलने पहुंचा और छात्रों की समस्याओं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के हरि शामिल हैं। वहीं झारखंड सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों को बातचीत के लिए न्योता दिया है। सरकार की ओर से प्रस्ताव लेकर एसडीओ और एडीएम आंदोलन स्थल पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मुझे यहाँ भेजा है और एज ए स्टूडेंट लीडर के तौर पे मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश में कहीं पे भी छात्रों के साथ अगर कुछ गलत होता है, उनके हितों का कहीं हनन होता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ पहुँचें, उनसे बातचीत करें और उनकी पीड़ा को समझ के सरकार से संवाद करके उनका निदान करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अभियान चलाया, चाहे वो नीट विद्यार्थियों की लड़ाई का मामला हो, चाहे वो झारखंड के विद्यार्थियों की लड़ाई का मामला हो। हम लोग छात्रों के साथ में खड़े हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ में खड़े हैं। हम इस धरने का समर्थन करते हैं, साथ में हम विश्वास दिलाते हैं धरने के सभी अभ्यर्थियों को कि आपके साथ न्याय होगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, हम आपके साथ में खड़े। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, आज यूँ तो रोज़ हलचल हो रही है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, लेकिन आज की हलचल कुछ अलग है। एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल आज छात्रों से मुलाकात करने पहुंचा, उनकी पीड़ा को समझा और उनकी पीड़ा को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाने का भरोसा दिया। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी आज न्योता मिला। एसडीओ और एसडीएम आज सरकार के प्रतिनिधि बनकर वहां पहुंचे थे और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। किस रूप में छात्र आज की इस गतिविधि को, इस अपडेट को देख रहे हैं? ये जो छात्र हैं वो तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक ही रट में लगे हुए हैं कि ये जो हमारा आंदोलन है, हमारी जो मांग है वो पूरा किया जाए। हमें किसी राजनीतिक, किसी पार्टी या किसी विशेष से मतलब नहीं है। हम जिस मांग को लेकर के यहाँ पे आए हैं वो हमारी जब तक पूरा नहीं होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का भी अब स्वरूप बदल गया। ये जो छात्र का मंच है, यहाँ पे 5 छात्र आमरण अनशन पर भी चले गए हैं। थोड़ी देर पहले जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी है बीजेपी के, वो भी आए हुए थे। उन्होंने भी इन छात्रों से बात की। तमाम विधायक नीरा यादव, नवीन जायसवाल सहित कई लोग जो वहाँ थे वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन स्थिति वही है, दिन प्रतिदिन कारवां बढ़ते जा रहा है और ये छात्रों का जो आंदोलन है अब आमरण अनशन में तब्दील हो चला है। कहीं ना कहीं ये जो इन लोगों का मांग है कि आज 13 दिन हो चले, अब तक किसी भी तरह की कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी राजेश, ये जो सरकार की तरफ से आज वार्ता के लिए पहल की गई है, क्या छात्र वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं? उनके तरफ से जो एसडीएम आए थे उन्होंने इन लोगों से बातें सुनी और इनसे आवेदन भी लिया और ये लोग जो लिखित दिए हैं वो सरकार के प्रतिनिधि सरकार के पास इनके बातों को रखने के काम करेंगे। लेकिन ये लोग सीधे तौर पे संतुष्ट, अपने जो लोग आ रहे हैं सरकार का प्रतिनिधि, वो लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आप लोग अब आमरण जी देखिए, वो लोग आए हुए हैं लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए या कोई भी चीज़ें वो अगर कहें कि हम इसे संज्ञान में लेते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें किसी से संवेदनशीलता नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके फास्ट कोर्ट का गठन करके वो जल्दी से करें। हमें इतने सालों से हम लोगों को आश्वासन मिलता आया है, हमेशा संज्ञान में बातें ली गई है, लेकिन इस बार हम लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी मांगें यथाशीघ्र पूरी हो जाए। सारी मांगें हमारी पूरी हो जाएंगी तो फिर हमें यहाँ पे धरने पे बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या लगता है, तमाम जो लोग हैं आप लोगों से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सिर्फ सहानुभूति होगा या फिर जो आप लोगों की जायज़ मांग है, जो परीक्षा को रद्द करना है, जो इसमें अधिकारी भ्रष्ट है, उन लोगों पे कार्रवाई होने का जो बात है, उस पर कितना सरकार? देखिए, एक सहानुभूति है, ये भी बात है, लेकिन यहाँ पे आके हमें आश्वासन वो लोग दे रहे हैं कि इस बात को हम लोग विधानसभा में उठाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि विधानसभा में जब तक वो लोग नहीं उठाएंगे बातों को तो उसमें विशेष चर्चा होगी ही नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आश्वासन मिला है
ये कहीं ना कहीं है, सही है, सच है। जब तक वहाँ पे बातें नहीं उठेंगी तो जो हमारी सरकार है अभी जो सत्ता में है वो भी इन बातों को नहीं सुनेगी, उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लेगी। तो अगर पक्ष और विपक्ष जो भी हमारे पास आ रही है, अगर विपक्ष भी आ रही है तो वो भी बातों को विधानसभा में जाकर के उठाएगी। तो हमें पक्ष और विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो, हमें बस अपनी मांगों को मनवाना है, चाहे जैसे भी है, वो बस हमारी मांग। इतना बड़ा ठोस कदम आपने अपने आप को आमरण अनशन पे डाल दिया इस आंदोलन में। जी बिल्कुल, क्योंकि कल 11वां दिन था और हम लोगों ने सोचा था कि कल शिबू सोरेन की पुण्यतिथि में हमें कुछ ना कुछ उधर से मिलेगा, कोई आउटपुट नज़र आएगा। हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की, हम लोगों ने वेट किया, लेकिन हमें कुछ भी आउटपुट मतलब नज़र नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने सारा कुछ तो कर चुका है कि अब क्या करें। तो एकमात्र आखिरी रास्ता हमारा यही बचा था आमरण अनशन करने का, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना। और कहीं ना कहीं हम लोग सरकार से चाहते हैं कि अगर वो हमारी मांगों को पूरा कर दे। ये एक जरिया है उन तक बातों को पहुंचाने का, अगर वो बात नहीं मानती है तो हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये छात्रों का जो आमरण अनशन है, ये हम पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लोग गुरुजी के जो प्रथम पुण्यतिथि थी उसमें इन लोगों को उम्मीद था कि हमारी कुछ सरकार के तरफ से एक अच्छा ठोस कदम होगा, लेकिन सरकार ने जब ये निर्णय कुछ नहीं ले पाया इस पे, तो अंततः ये छात्र छात्राएं अब आमरण अनशन की हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये मंच दिखाने की, मंच के सामने की जो तस्वीर है ये पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ से ये सभी छात्र तिरंगा यात्रा निकालेंगे, उसी की तैयारी में सभी छात्र लगे हुए हैं। भारी बारिश हो रही है, लेकिन छात्रों का जो उत्साह है आप देख सकते हैं। सभी युवा छात्र जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग एक मुश्त आपस में तिरंगा यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। इन लोगों का सीधे तौर पे मांग है कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है ये सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। हमारा आंदोलन, हमारा आमरण अनशन यहाँ जारी रहेगा और सरकार को अंततः झुकना पड़ेगा। अभी जिस तरह से वार्ता की पेशकश हुई है राजेश, और दूसरी तरफ छात्र जो है वो अड़े हुए अपने मामले पर, और पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अभी अल्बर्टिका चौक की तरफ कूच करेंगे, तिरंगा यात्रा लेकर निकलेंगे। तमाम तरह के आंदोलन की जो रूपरेखा तय कर रखी है छात्रों ने उसके अनुसार चला जा रहा है, और उसके बाद फिर विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम ये लोगों का 9 तारीख को है, और कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन होगा वो ये लोगों छात्रों का ऐतिहासिक होगा। सभी जिला के जो छात्र हैं वो आना शुरू कर दिए हैं। विधानसभा घेराव ये लोगों की पहचान होगी कि हमारा आंदोलन किस रूप में है और कितनी ताकत के साथ, कितनी मजबूती के साथ हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। विपक्ष के जो लोग थे, आपको बता दें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में नीरा यादव, नवीन जायसवाल विधायक जो हैं, भानु प्रताप शाही, पूर्णिमा दास जो जमशेदपुर से हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आए थे और बोले, ये लोगों ने भी बताया कि जो सत्र होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी मुद्दे पे सरकार को हम लोग घेरेंगे। इनके बातों को वहाँ सरकार का समक्ष विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हठधर्मिता पे लगी हुई है, क्योंकि 13 दिन हो गए, लगभग 5-6 अभ्यर्थी आमरण अनशन पे है। लगातार उन लोगों का भी अब तबीयत खराब हो रहा है। मेडिकल की टीम जांच कर रही है। एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पे पहुँच के इन लोगों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन आखिर सरकार क्यों नहीं इन लोगों से मिलने की कोशिश कर रही है या बात क्यों नहीं करना चाहती है? आखिर किस चीज़ को लेकर के इंतजार में है सरकार? ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो ये छात्र हैं अभी भी उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि ये आंदोलन अब बृहद पैमाने पे पकड़ लिया है। तमाम जो लोग हैं वो इस आंदोलन की रणनीति को बनाने के लिए आपस में मंथन करते हैं कि हमारी आगे की रणनीति कैसी होगी, सरकार के पास हम लोग मैसेज कैसे पहुंचाएंगे ताकि जो हमारा आंदोलन है वो किसी तरह से स्थगित हो। क्योंकि इस बरसात में खुले मैदान में जो हम लोगों का समय बीत रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग अब पूरी तैयारी के साथ जो विधानसभा सत्र होगा और आंदोलन का जो घेराव होगा वो विधानसभा घेराव के तहत ये लोग पूरी तरह से सरकार को घेरने के काम करेंगे और सरकार पे दबाव भी बनाने का काम करेंगे।
चलिए, तो छात्र अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से पहल की गई है, लेकिन छात्रों का कहना है कि भाई पहले हम लोगों की मांगों पर विचार कीजिए, उसका ठोस निर्णय दीजिए और उसके बाद ही फिर आगे की वार्ता होगी। चलिए राजेश, आप नज़र बना के रखिए छात्रों के आंदोलन पर, हम लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, जानकारियों के लिए।